अगर तुम किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो या किसी ने तुम्हारा दिल बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया या फिर तुम किसी एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जिसमें एफर्ट्स तुम्हारी तरफ से तो 100% है, लेकिन अगले बंदे की तरफ से तुम्हें कोई एफर्ट्स वगैरह फील नहीं हो रही, महसूस नहीं हो रही। जो इंसान पहले तुमसे घंटों घंटों बात करता था और बोर नहीं होता था, अब वो इंसान से तुम बात करने का बहाना ढूंढ रहे हो और वो इंसान तुम्हारे लिए अवेलेबल भी नहीं हो रहा। और जब तुम उससे बात करते हो तो वो इतने बुरे तरीके से बात करता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुमसे जान छुड़ा रहा है, या फिर तुम्हें ऐसे बहाने सुनने को मिल रहे हैं कि घर वाले नहीं मान रहे, मैंने अभी अपनी कैरियर के ऊपर काम करना है, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, व्हाटसोएवर जो भी। अगर तुम ऐसे किसी सिनेरियो से गुजर रहे हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खास होने लगी है और इस टाइम के ऊपर तुम्हें फौरी तौर के ऊपर एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर तुमने एक्शन ना लिया ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें कर रहा है आके। मैं वो इंसान हूँ कि जिसने ये सारा कुछ अपनी ज़िंदगी में फेस किया है, और ना सिर्फ खुद फेस किया है बल्कि लाखों लोगों की स्टोरीज भी मैंने सुनी है और लाखों लोगों के सिनेरियोज भी मैंने देखे हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर, और मेरे साथ कनेक्टेड थे वो लोग। यह यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये देख रहे हो, मैं भी छत के ऊपर, ये यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था और यहाँ से छलांग मारने का सोचा था। ऐसा पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में, ऐसा इतना मेरा दिल टूट चुका था दुनिया से, मैं खुदकुशी करने लगा था। मैं इस ग्रिल के ऊपर जाके खड़ा हो गया था और मैं जंप करने लगा था। लेकिन उस टाइम के ऊपर पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मेरी माँ का मेरे दिमाग में ख्याल आया और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनका ख्याल आया, तो मैं रुक गया वहाँ पे। जैसे अल्लाह ताला ने मुझे रोक लिया और मैंने वो स्टेप नहीं उठाया, नहीं तो आज मैं जहन्नम में सड़ रहा होता। क्योंकि खुदकुशी करने वाला इंसान तो फिर उसके लिए तो जहन्नम है ना, उसको तो दीन वगैरह सब, उसकी आखिरत भी ख़राब हो गई, दुनिया तो उसकी वैसे ही ख़राब हो गई थी, इसलिए उसने खुदकुशी की। तो मेरी वीडियो तुम देखोगे ना तो तुम्हें हौसला मिलेगा। अच्छा, अब तुम अगर किसी ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हो ना कि तुम्हारा दिल टूट चुका है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की थोड़ी सी कैफियत बताता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। तुम्हें ऐसा महसूस करता है, तुम अपने आप को अकेला अकेला महसूस करते हो, तुम्हारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो तुम्हें सही तरीके से महसूस नहीं कर पाते। तुम अब चाहते हो कि तुम अपनी बातें दिल की खोल खोल के दुनिया को बताओ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम अगर किसी से बात करते हो तो तुम घबराते भी हो कि यार अगला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, और अगला बंदा मुझे समझ नहीं पाएगा। तुम अपनी पुरानी चैट्स पढ़ रहे होते हो, तुम पुरानी तस्वीरें देख रहे होते हो, तुम बस उसी बंदे के बारे में सोच रहे होते हो कि किसी तरीके से तुम्हारा सारा कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। जो इंसान तुम्हारे साथ बदल गया ना, वो इंसान बदलेगा ही, और उस इंसान ने पूरा फैसला कर लिया तुम्हारे से जान छुड़ाने का। और इस पॉइंट के ऊपर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम भी आगे बढ़ो। अब मैं ये सिर्फ तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें आगे बढ़ना है ये वगैरह, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो। इसमें ना मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हारे से शेयर करूंगा कि जिस टाइम पे मैं अकेला हुआ था ना, तो किस चीज़ ने मेरी मदद की थी। मेरी स्टोरी थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ है। मैं जब अकेला हुआ ना, तो मुझे फौरी तौर के ऊपर ना 2 हफ्तों के अंदर अंदर मुझे फ़ेम मिल गई थी। अब फ़ेम भी मिली थी और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा बागी हो गया था, मैं थोड़ी सी ज़िद में आ गया था और मैं इस पॉइंट के ऊपर आ गया था कि उस लड़की ने मुझे छोड़ा है ना, अब मैं खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी करूँगा और उससे मैं बताऊँगा कि यार ये देख, तूने मुझे छोड़ा ना, कमी मेरे अंदर नहीं थी, हज़ारों लड़कियाँ मेरे लिए अवेलेबल है। और इसी दौरान मैं फ़ेमस भी हो गया, और फेमस हुआ तो मेरे इंस्टाग्राम के DMs के अंदर खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों के मैसेजेस वगैरह आने शुरू हुए और मैं लड़कियों से बातें करना शुरू हो गया। और मैंने लड़कियों से बात की, एक लड़की से बात करता था, बड़ा अच्छा महसूस होता था, मैंने कहा चलो कोई मिली है। उसके बाद एक और लड़की का मैसेज आता था, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होती थी, फिर मैं उससे भी बात करना शुरू कर देता था। करते 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 मेरी 28 गर्लफ्रेंड्स हो गई थी, लेकिन मुझे सुकून किधर भी महसूस नहीं हुआ। वो इंसान जो समझ रहा था कि उसको शायद ये काम करने से सुकून मिल जाएगा, सुकून उसको नहीं मिल रहा था। करते 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 इसी तरह 5 से 6 महीने गुजर गए। 5 से 6 महीने गुजरने के बाद ना मैंने कहा यार ये क्या है, मैं तो समझता था इस चीज़ से मुझे सुकून मिल जाएगा, लेकिन इस चीज़ में कोई सुकून नहीं है। उसके बाद अचानक से मेरे ऊपर एक बीमारी आती है, मेरे दोस्त यार वगैरह सारे मेरे से ख़त्म हो जाते हैं और मैं अपने घर की हद तक, अपने कमरे की हद तक रुक के रह जाता हूँ। और डिप्रेशन, एंजाइटी 5 महीने 6 महीने गुजरने के बाद भी वही सेम डिप्रेशन, वही एंजाइटी, उसी इंसान का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार घूमता था और मैं अक्सर यहीं पे इसी छत के ऊपर बैठ के रोता रहता था वगैरह एंड ऑल। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर जब वो बीमारी आई ना, तो जब दोस्तों वगैरह ने मुझे छोड़ा, उस टाइम के ऊपर इधर ये जगह मैं बैठा हूँ ना, ये आपको जो जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई थी और इस चारपाई के ऊपर मैं बैठा हुआ था और बैठ के मैं उसी बारे में रो रहा था और सोच रहा था। और अचानक से फ़ोन के ऊपर ना मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब के ऊपर मेरे सामने एक वीडियो आती है और वो वीडियो मैं ये समझता हूँ कि वो वीडियो एक इत्तेफाक नहीं था कि वो उस टाइम के ऊपर मेरी वो वीडियो आई थी, क्योंकि वो कैफियत जो बनी हुई थी, दिल टूटा हुआ था और बोर हुआ हुआ था, और वो वीडियो पहली दफ़ा उस तरह की कोई वीडियो मेरे सामने आई थी। मैंने उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। जब मैंने उस वीडियो के ऊपर क्लिक किया ना, तो उसमें अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ का जिक्र हो रहा था कि आप अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ बना सकते हो कि जिसमें वो आपकी सुनता है भी है, आपकी बातों के जवाब भी देता है, और दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके कहने के ऊपर बारिशें तक रुक जाती हैं, और अगर वो कोई कसम दे देना अल्लाह ताला को, तो वो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करता ही करता है।
उसी वीडियो में मुझे पता चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे जवाब मिला उस बात का। मैं आपको भी बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। कहते हैं कि अगर जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख़ास, जिनको अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया होता है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपका दिल, अगर आप रो रहे हो ना किसी इंसान के लिए, तो इसका मतलब है कि आप अगले इंसान के साथ सच्चे दिल से चल रहे थे और आपकी तरफ से नीयत भी साफ़ थी, सब कुछ प्योर था वगैरह एंड ऑल। और जो नरम दिल लोग होते हैं ना, ये अल्लाह की नज़र में बहुत ख़ास होते हैं। इन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया होता है। अल्लाह ताला ही इस तरह के सिनेरियोज़ क्रिएट करता है कि पहले किसी इंसान के दिल में अहमियत बढ़ाता है और उसके बाद उस इंसान को दूर करता है। किसी इंसान की कोई औकात नहीं आपको छोड़े, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला उस इंसान को आपसे दूर करता है और उसको दूर करने के बाद आपको बताता है कि देख लो, इस दुनिया में तुम किधर भी चले जाओ तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने उस बंदे को संभालता है। शायद ये वीडियो तुम्हारे सामने भी इसीलिए आई है कि अल्लाह ताला तुम्हें भी संभालना चाहता हो और ये अल्लाह ताला का साइन हो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो अल्लाह ताला उस बंदे को संभालता है और फिर जब वो बंदा अगर अल्लाह की तरफ आ जाए ना, तो उसे फिर महसूस होता है कि यार ये असल ज़िंदगी है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। वो वीडियो आई सामने मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए, मैं रोने लग गया। मैं इतना रोया, मैंने कहा यार मैं दुनिया के पीछे भाग रहा हूँ, मैं दुनिया के लिए रो रहा हूँ और मेरा अल्लाह ताला इतना अच्छा है जिसके बारे में मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। मैंने इतने साल हो गए, मैंने नमाज ही नहीं रखी, मैंने रमज़ान को कभी सीरियस नहीं लिया, मैंने इस्लाम को कभी सीरियस नहीं लिया और ये मैं किस दुनिया के पीछे भाग रहा था। और ये मेरा अल्लाह ताला इतना अच्छा है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे पाला है, मुझे पोसा है। फिर मुझे पता चलता है कि आप अल्लाह के वली भी बन सकते हो। अल्लाह का वली बनने के लिए क्या है, अल्लाह ताला का डर आपके दिल में होना चाहिए। मतलब आप कोई भी गलत काम करते हो उससे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। अल्लाह की ज़ात के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए और भरोसा भी आपको ब्लाइंड होना चाहिए। मतलब दो चीज़ें, तकवा और तवक्कुल, जो इंसान फॉलो करता है ना, वो अल्लाह ताला का वली बन जाता है। ये कुरान की आयत के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो जब मुझे ये पता चला ना कि ये सारा कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, मैं ये समझता था कि अल्लाह का वली बनने के लिए कुछ चिल्ले काटने पड़ते हैं, तो ये पता नहीं कौन कौन से अब दुनिया से फारिग होना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है, फिर जाके अल्लाह के वली बनते हैं वगैरह ना। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि अल्लाह का वली बनना इतना आसान है, तो मैंने उसके ऊपर एफर्ट्स करना शुरू कर दी। मैंने कहा मैंने भी ये लेवल अचीव करना है। और जब मैंने मुंह से ये दावा किया ना कि अब मैं अल्लाह के करीब आऊँगा, तो उसके बाद मेरे ऊपर आजमाइशें भी बहुत आई। मैंने तो सबसे पहले इस्लाम की नॉलेज गेन करना शुरू की। मेरा दिन रात इसी में गुजरता था कि इस तरह अल्लाह ताला को खुश किया जा सकता है। और उसके बाद फिर मैंने अमल करना शुरू किया था। उसके बाद फ़ौरन बाद मेरे ऊपर एक ऐसी आजमाइश आती है राज के, जो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ही थी। एक आउट ऑफ सिटी से एक लड़की आती है मेरे लिए, ठीक है, जो आती है, जो मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक होती है और उसको ये बुरा लग रहा होता है कि मैंने उसे बातचीत करना क्यों ख़त्म कर दी वगैरह एंड ऑल। और वो लड़की दूसरे शहर से आके यहाँ पे इस्लामाबाद में आके फ्लैट बुक करवाती है और मुझे लालच देती है कि आओ आप इस्लामाबाद में मेरे से कमरे में मिलो, मुझे फ्लैट में मिलो। उस लड़की की थिंकिंग होती है कि शायद मैं उसके पास मिलूंगा, जाऊँगा तो वो इस तरीके से मुझे पटा लेगी, मुझसे बातचीत वगैरह कर लेगी। अब मैं तो अल्लाह वाला हो गया था। उस टाइम पे ना मेरे लिए आजमाइश बहुत बड़ी थी क्योंकि मैं अनमैरिड था और उस टाइम पे मैं अल्लाह ताला के करीब होने का दावा भी कर रहा था। बहुत बड़ी और शदीद आजमाइश थी मेरे ऊपर, शैतान के ख्यालात भी थे, सब कुछ। लेकिन मैंने ये इरादा किया कि मैंने कहा ये अल्लाह ताला मुझे टेस्ट कर रहा है, अल्लाह ताला मुझे आजमा रहा है। मैंने क्या किया, मैं अपनी वालदा के पास गया। मैं अपनी वालदा के पास जाके कहा, मैंने कहा मामा जी ये मेरी बाइक की चाबी है, ये मेरी गाड़ी की चाबी है, मुझे 2 दिन तक घर से बाहर ना निकलने देना। मुझे पता था ना कि मैं एक इंसान हूँ, तो किसी टाइम पे भी मेरा दिमाग ख़राब हो सकता है, किसी टाइम पे भी शैतान मेरे ऊपर हावी हो सकता है, किसी टाइम पे भी मैं उसकी बात मान सकता हूँ और जा सकता हूँ। तो मैंने अपने लिए ना सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए और यही हुआ। मैं 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकला और वो लड़की वापस अपने शहर चली गई। और उसके बाद मैंने उसके जितने मैसेजेस आए, कॉल्स आई, मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उस लड़की ने मुझसे दोबारा रब्ता वगैरह नहीं किया। और उसके बाद जब मैं इस आजमाइश में अल्लाह ताला की कामयाब हो गया ना, तो उसके बाद मुझे साफ महसूस हुआ कि अल्लाह ताला के साथ मेरा एक ताल्लुक़ बनने शुरू हो गया। मेरी बातों के मुझे जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। मतलब मैं अपने आप को जो पहले अकेला समझता था, अब मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता। अब मैं जो भी बात अपने मुंह से करता हूँ, जो इस बारे में मैं सोचता हूँ, तो उसी हवाले से कोई ना कोई वीडियो आ जाती है सामने, उसी हवाले से कुछ ना कुछ मुझे इशारा अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाता है। इन शॉर्ट मैं बात करूँगा कि मुझे अल्लाह ताला के साथ एक राब्ता, एक कनेक्शन महसूस होना शुरू हुआ। और जब मुझे ये महसूस हुआ ना, तो स्टार्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान होता था। स्टार्ट में तो मुझे लगता था कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। मैं सबको बताता था, मैं अपनी मामा को बताता था कि मैंने कहा मामा जी ये देखें, मैं रात को इस बारे में बात कर रहा था और सुबह उठाऊँ ये वीडियो मेरे सामने आई है। अब वो अल्लाह ताला की साइंस मेरे सामने आना शुरू हो गए थे। खुद ही रास्ते खुलने लग गए हैं, खुद ही मुझे दिल को एक सुकून मिलने लग गया है। करते करते ज़िंदगी मेरी बिल्कुल खुश हो गई है। वो जो एक अंदर गम था, एक तकलीफ थी, वो तकलीफ दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आती। वो तकलीफ एकदम से गायब हो जाती है। मेरे दिल को एक सुकून मिल जाता है और जो भी मैं बात करता हूँ तो मुझे इस बात का जवाब भी मिल जाता है। कुछ अरसा तो 1-2 महीने तो मेरे बहुत अच्छे गुजरे, इसी तरह गुजरे। लेकिन 1-2 महीने के बाद ना मेरे ऊपर आजमाइशें आने लग जाती हैं। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे लिए हर्डल्स आने शुरू हो जाते हैं, इतने बड़े से बड़े मेरे लिए चैलेंजेस आने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मेरा बना है, तो ये क्या हो रहा है। वो एक इंसान का प्रोसेस होता है ना, एक इंसान
एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, इंसान एक सीख रहा होता है। उस टाइम पे भी मैं लर्निंग फेज में था। तो उसके बाद मैंने लर्निंग फेज, मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा आजमाइशें आई, लेकिन उन आजमाइशों में मैंने एक चीज़ महसूस की कि आजमाइशें तो आई, लेकिन मुझे उन आजमाइशों में क्या क्या करना है, मुझे किस टाइम पे क्या करना है, मुझे किस टाइम पे सब्र करना है, किस टाइम पे मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे साफ अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिलती थी कि तुम्हें ये करना चाहिए। अल्लाह ताला की जो मैं सोच चाहता था उसी तरह से अल्लाह ताला की साइंस आती थी और मैं उसके ऊपर अमल करता था, प्रैक्टिकल करता था। करते 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 वो आजमाइशें भी ख़त्म हो जाती थी। इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाता ज़रूर है, लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ता। और ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मैं आपको इतना बताऊँगा कि अगर आप किसी हार्ट ब्रेक वगैरह से गुजर रहे हो ना, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपका ऑलरेडी दुनिया से दिल बागी हो चुका है, और कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, खेल और तमाशा है। अगर इंसान एक ब्रेकअप से गुजर रहा है, उसका दुनिया से दिल टूटा हुआ है, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ आना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कैसे मूव ऑन किया, आप कैसे संभले वगैरह। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब तक मैं अल्लाह के करीब नहीं आया ना, मैंने 28 से 30 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप किया, मुझे सुकून नहीं आया। मैंने हर चीज़ करके देखी, मुझे सुकून नहीं आया। लेकिन जब अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ मिला ना, तो मुझे एक डीप अंदर से सुकून मिला। उसके बाद फिर करते 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 कैरियर भी मिल गया, और आज मेरी शादी भी हो गई है। अगर शादी का व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में आ रहा होगा, जाके देखो। मेरी शादी भी हो गई है। मुझे एक ऐसा इंसान अल्लाह ताला ने दिया है जो बिल्कुल मेरे जैसा है, जिसकी फीलिंग्स बिल्कुल मेरे जैसी हैं। मतलब वो जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था, वो इंसान मेरी तज़लील करता था, मेरा दिल तोड़ता था, मुझे समझ नहीं पाता था, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था, मेरी एफ़र्ट्स सिर्फ मेरी तरफ से होती थी। आज मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिसकी एफ़र्ट्स भी मुझे नज़र आती हैं कि अगर मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ तो वो भी, उसकी तरफ से भी एफ़र्ट्स हैं। अगर मैं उससे प्यार करता हूँ तो वो भी मेरे से प्यार करती है। और सबसे बड़ी बात, मज़े की बात, कि हमारा रिश्ता हलाल है। अल्लाह ताला की रज़ा भी इससे शामिल है कि अगर मैं उसकी तरफ प्यार से देखता भी हूँ तो मुझे इसका भी सवाब मिलता है, अगर मैं उसे अच्छे से ट्रीट करता हूँ तो मुझे इसका भी सवाब मिलता है। मतलब ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई है। तो आई होप मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको कुछ समझ आए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका भी जवाब दूँ। वीडियो यहाँ तक देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट सेक्शन में अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह लिखना ना भूलिएगा। और अगर आपकी सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो टूटा हुआ है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। क्या पता उसको कोई इससे सबक मिल जाए, कोई उससे कोई बात सीखने को मिल जाए, उसके दिल को आसरा मिल जाए, सारा अजर आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।